हिंदुस्तान को मिल गया कुबेर का खजाना। अब बदलेगी भारत की तकदीर। भारत को मिले व्हाइट गोल्ड से चीन की उड़ गई है नींद। हथियार से लेकर कार तक अब कम होगी चीन पर निर्भरता। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अब होगा तगड़ा इजाफा। दोस्तों, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में एक ऐसे खजाने का पता चला है जिससे भारत की बाछें खिल गई हैं। दोस्तों, कश्मीर में मिले इस खजाने से भारत की तकदीर बदलने वाली है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर कश्मीर में भारत को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है कि वो बल्लियां उछल रहा है। आखिर कश्मीर में मिले खजाने से कैसे भारत की तकदीर बदलेगी। क्या कश्मीर में किसी राजा महाराजा के पुराने छिपे स्वर्ण मुद्रा भंडार का पता चला है। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए के गुप्त खजाने छिपाकर रखे जाते थे। शायद इसीलिए हिंदुस्तान पर हमेशा दुश्मनों की नजर रहा करती थी। दोस्तों, अपने इतिहास पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि भारत के खजाने को लूटने के लिए इसके ऊपर कई बार हमले किए गए, लेकिन इसके बाद भी भारत के पास खजानों की कमी नहीं है। दोस्तों, आज भी भारत में ऐसे कई गुप्त खजाने हैं जिनकी अगर तलाश मुकम्मल हो जाए तो भारत की तकदीर बदल जाए। कश्मीर में एक ऐसे ही खजाने का पता चला है जो भारत की तकदीर बदलने की कुव्वत रखता है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। क्या कश्मीर में छिपे इसी खजाने के कारण ही पाकिस्तान उसे हासिल करना चाह रहा था। क्या कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का असली स्वार्थ यही खजाना था। क्या इसी खजाने को पाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी हमले करवाता था। दोस्तों, भारत में मिले खजाने से अब चीन की भी चूलें हिलने वाली हैं, उसकी अर्थव्यवस्था की भी बैंड बजने वाली है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि भारत में मिले खजाने से चीन पर कैसे असर पड़ेगा। कैसे चीन की अर्थव्यवस्था का अब पलीता लगने वाला है। आखिर कश्मीर पर मिला खजाना कैसे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाएगा। दोस्तों, कश्मीर में मिले खजाने का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अब भारत की चीन पर निर्भरता काफी कम होने वाली है। जिन उत्पादों को बनाने के लिए अब तक उसे चीन की बाट तकनी पड़ती थी, अब उन उत्पादों का भारत बड़े आराम से निर्माण करेगा। अब उसे इसके लिए चीन का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। दोस्तों, भारत को इस खजाने से अपने एक बड़े मिशन को अंजाम देने में भी काफी सहूलियत होगी। दोस्तों, कश्मीर में मिला ये खजाना आपके लिए भी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये आपकी जेब का भी खासा ख्याल रखेगा। जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का बड़ा भंडार। चीन की अब उड़ने वाली है नींद। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में साबित होने जा रहा बड़ा कदम। दोस्तों, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना किसी जैकपॉट लगने से कम नहीं है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि क्या देश में इससे पहले लिथियम का भंडार नहीं था। क्या भारत लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। क्या दुनिया में दूसरे देशों की इस पर बादशाहत कायम थी। दोस्तों, देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है और यह भी कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। इसकी कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर लिथियम कौन सी धातु है, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, भारत क्यों इसे अपने लिए जैकपॉट मान रहा है। दोस्तों, लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। दोस्तों, भारत के लिए खोज बड़ी करामाती साबित हो सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इसके अगले साल यानी 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या कश्मीर में मिला लिथियम भंडार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। क्या लिथियम का यह भंडार भारत के विकास की गाड़ी को और रफ्तार देगा। दोस्तों, भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता है। साल दर साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम का आयात चीन से करता है, लेकिन अब देश में लिथियम का जो भंडार मिला है वो चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की कोशिशों को बड़ा बल मिलेगा। इसकी वजह से साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में यह खजाना मिला कहाँ है, किसने इस खजाने का पता लगाया है।
दोस्तों भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हेमना ब्लॉक में ढूंढा है। ये इलाका चिनाब नदी पर बने 690 मेगावाट की क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। सलाल इलाके में जहां लिथियम के भंडार पाए गए हैं, उसके आसपास के इलाके में कोई भी रिहायशी बस्ती मौजूद नहीं है। इलाके के करीब 5 वार्ड इस भंडार के आसपास हैं। जानकार इसे विकास के लिए बड़ा गेम चेंजर बता रहे हैं। दोस्तों अगर दुनिया भर में लिथियम भंडार की स्थिति को देखें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले नंबर पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि कश्मीर में 59 लाख टन भंडार मिलने से भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अर्जेंटीना 27 लाख टन भंडार के साथ चौथे, चीन 20 लाख टन भंडार के साथ पांचवें और अमेरिका 10 लाख टन भंडार के साथ छठे स्थान पर है। दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि इस भंडार के मिलने से पहले से ही भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। इसी के साथ अफ्रीकी देश भी भारत से लिए गए उधार के बदले लिथियम समेत कई तरह के खनिजों के भंडार की खदानों को भारत को देने के लिए तैयार है। दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि क्या लिथियम मिल जाने भर से भारत का काम आसान हो जाएगा? क्या लिथियम से बनने वाली बैटरी का निर्माण अब आसानी से हो सकेगा? दोस्तों लिथियम का भंडार मिलने से ही लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना एकदम आसान नहीं होगा। दोस्तों दरअसल लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 6.3 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 0.6 मिलियन टन है। वहीं चिली में 9.3 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 0.39 मिलियन टन का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं है। दोस्तों भारत में तैयार और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देश अपने खुद के रिजर्व का इस्तेमाल कर पाता है तो फिर घरेलू बाजार में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इजाफा हो सकता है। इससे इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। दरअसल इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी बैटरी पैक की होती है। उदाहरण के तौर पर नेक्सन ईवी में लगे बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए है, जबकि इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। जाहिर है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन यह केवल लिथियम का भंडार मिलने से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना जरूरी है। इसके लिए भारत को चीन से सीखने की जरूरत है। दोस्तों चीन ने फैक्ट्रियां बनाने के साथ यह भी तय कर लिया था कि कच्चे माल की कमी ना हो। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लिथियम के खनन में निवेश किया। चीन के निवेश का नतीजा ये निकला कि टेस्ला और एप्पल समेत दूसरी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगाई। चीन ने 20 साल पहले ईवी की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि 10 साल पहले तक यानी 2012 में। दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर भारत लिथियम की बैटरी बनाने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे होगा? कैसे इस मुकाबले में वो चीन को पीछे छोड़ेगा? दोस्तों अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी का आयात होता है। अमेरिका में करीब 1.65 लाख, भारत में 1.54 लाख और तीसरे नंबर पर मौजूद वियतनाम में 75,000 लिथियम आयन बैटरी का आयात किया गया। भारत में सबसे ज्यादा बैटरी आयात चीन, जापान और वियतनाम से होता है। अब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को एक तकनीक विकसित करनी होगी जिससे वो देश में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन कर सके। दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि क्या लिथियम बैटरी के उत्पादन से केवल फायदा ही है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है? क्या भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका खनन करना बिल्कुल उपयुक्त होगा? दोस्तों जानकारों का मानना है कि लिथियम के खनन की प्रक्रिया पर्यावरण के कतई अनुकूल नहीं है, क्योंकि लिथियम धरती के अंदर नमकीन जलाशयों और सख्त चट्टानों से निकाला जाता है। लिथियम के खनन के बाद इसे खनिज तेल का इस्तेमाल कर पकाया जाता है। इसकी वजह से वो जगह पूरी तरह जलकर सूख जाती है और वहां काले धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा इसे खदान से निकालने की प्रक्रिया में पानी का काफी इस्तेमाल होता है और वातावरण में इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। शायद इसीलिए कई बार नागरिक इसके खनन का विरोध करते हैं। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए देश में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक रिसाइकिल इकोसिस्टम तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 बनाया था। इसके तहत खराब बैटरी की रिसाइकलिंग की जा सकेगी।